हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग स्टिग्रिटो। मैं हूँ सृष्टि और आज मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ मेरे बारे में। तो बेसिकली ये जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट माय इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ सृष्टिंग एंड द स्पेलिंग इज़ SHRUSTING। ठीक है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करने वाली वीडियो में, सो आप 2x स्पीड करके देख सकते हो। मैं बात करने वाली हूँ मेरे सतत रिपीटेडली शैडो बैन होने की, और इसीलिए फिर मुझे यूट्यूब पे आना पड़ता है। आई थॉट कि यार क्यों ना मैं एक अलग चैनल बनाऊँ जहाँ पर मैं सिर्फ रैंट करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, जिस वजह से मुझे यहीं पर बात करनी चाहिए। और क्योंकि मैंने इंडिविजुअली बात की है लोगों से यहाँ पर, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर मी। सो सबसे पहले जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि शैडो बैन होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला। तो शैडो बैन एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टाग्राम स्नीकीली आपके जो पोस्ट्स हैं वो इधर उधर नहीं दिखाता, नॉन फॉलोअर्स को नहीं दिखाता, सिर्फ फॉलोअर्स को दिखाता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार बस आपके लाइक्स कम हो गए या आपके जो भी कम हो गए, लेकिन इंस्टाग्राम खुद ने आपको रोका हुआ होता है। अब आप पूछेंगे यार मुझे कैसे पता? तो पहली बात तो ये कि आपने अगर मुझे फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे तो आपको ऐसे दिख जाता होगा ना कि सृष्टिंग एंड अदर्स कमेंटेड, तो आपको वो दिख जाएगा। लेकिन अगर आप कमेंट्स पे डायरेक्ट क्लिक करो तो आपको मेरा कमेंट नहीं दिखेगा। दिस इज़ हाउ स्नीकी इंस्टाग्राम इज़। तो मैं आपको बता दूं मुझे कैसे पता चला, बिकॉज आई एम वेरी स्मार्ट। लास्ट टाइम जब मैं शैडो बैन हुई थी, मैंने अतुल सुभाष के केस के बारे में बात किया था, इसीलिए मैं शैडो बैन हुई थी। तब मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने एक अलग सा हैशटैग बनाया और एक मेरी पोस्ट पे मैंने वो हैशटैग लगा दिया। तो बात ऐसी है कि शैडो बैन में आपका हैशटैग भी जो है वो आप कोई भी हैशटैग लगाओ, उस हैशटैग पेज पे आप आओगे ही नहीं। तो ये यूनिक हैशटैग जो है वो उस पर एक ही पोस्ट थी जो मैंने पोस्ट की हुई थी, एंड वहाँ पर मैं नहीं दिख रही थी ऑब्वियसली जब मैं शैडो बैन थी। नो पोस्ट ऑन दिस हैशटैग ऐसे आ रहा था। लेकिन जब मैं शैडो बैन से हट गई, वो कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जब मैं हट गई तो वो अचानक से दिखने लग गया। मैंने एक ऐसी भी पोस्ट डाली थी जहाँ पर मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी और वहाँ पर मैंने कैफ़े का उस नाम डाला था और वहाँ पर 4 ही पोस्टर्स कैफ़े के नाम पे, और वहाँ पर भी मेरी एक अकेली रील नहीं आ रही थी। इस तरह से मुझे तकलीफ़ दी है इंस्टाग्राम वालों ने। लेकिन या उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने 14 दिन तक ये सहन किया। रोज़ रोज़ जाकर मैं रिपोर्ट करती थी और कैसे तो करके एक दिन, एक सुबह 15-20 दिन के बाद उनको याद आया कि यार जाने दो, इसने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे वापस से नॉर्मल कर दिया गया। और उस हैशटैग पे जो मैंने यूनिक बनाई हुई थी वहाँ पर भी मैं दिखने लग गई मेरी एक पोस्ट, और उस हैशटैग पे जो वो कैफ़े का था वहाँ पर भी मेरी पोस्ट आने लग गई। तो मुझे समझ आ गया कि अच्छा मैं हट गई हूँ शैडो बैन से। लेकिन एक सुबह मैं उठती हूँ 10-15 दिन के बाद और मैं देखती हूँ कि वापस लाइक्स तो छोड़ो, सब कुछ बंद हो गया है। तो मैं वापस से जाती हूँ उस हैशटैग पर और वापस से मुझे दिखता है कि नो पोस्ट। सो फाइनली मुझे समझ आता है कि मैं वापस एक बार शैडो बैन हो चुकी हूँ। तो अब मैं सोचती हूँ कि इस बार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं शैडो बैन हो गई। और एक और रीज़न होता है शैडो बैन होने का कि उनको लगता है कि आप रोबोट हो। तो मैं ज़रा ज़्यादा ऑनलाइन होती हूँ तो हो सकता है कि उनको लगाओ मैं रोबोट हूँ, लेकिन मैं वैसे भी कोई ऑनलाइन ज़्यादा थी नहीं इस 10-15 दिन में। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा मैंने क्या किया। फिर मुझे याद आया कि बिग बॉस जिस दौरान चल रहा था उस दौरान मैंने बहुत से रील्स डाले थे, बहुत से नहीं बोलूँगी, 2-3 रील्स डाले थे, और 2-3 रील्स में ऑलमोस्ट 300 के 300-400 के व्यूज़ आ गए थे, जैसे यूजुअली मेरे पोस्ट पे आ जाते। लेकिन जब मिस्टर रजत दलाल हार गए और मैंने खुश होकर एक पोस्ट डाली, नॉट बिकॉज रजत दलाल हार गए, मुझे रजत दलाल पसंद था बिग बॉस में, बट बिकॉज करणवीर जीत गया, मैंने एक पोस्ट डाली, उस पर 10,000 व्यूज़ आ गए। और उसके बाद अचानक से ये मेरे साथ हादसा हुआ, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर मुझे लगा कहीं मुझे किसी
आर्मी वार्मी ने, मतलब हो सकता है ना उन्हें बोला हो कि यार जो भी अकाउंट आपको दिखे कि कुछ नापसंद जो उनको हो वो डाल रहा हो तो रिपोर्ट कर, जैसे बोला होगा, होगा ही, बोला ही होगा, क्या पता, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, मैं बस बोल रही हूँ। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वापस से मैं शैडो बैन हो चुकी हूँ और इस बार मैंने विदाउट एनी गैप्स फटाफट से रिपोर्ट भी कर दिया और मैंने जो है वो 2-3 दिन सारी जगह से लॉग आउट भी कर दिया। दिस इज़ वॉट आई डिड एज एन लास्ट टाइम एक्सपीरियंस्ड पर्सन के हिसाब से मैंने ये कर दिया। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो सोचकर भी क्या ही मिलेगा, तो मैं एक ही बात कर सकती हूँ कि अगर आप शैडो बैन हो तो ट्राई करो यार हैशटैग लगा के कुछ अलग सा अपना। ये मैं आपको टिप दे रही थी। एक्चुअली ये वीडियो शायद टिप के लिए थी या शायद मेरी बात कहने के लिए थी, क्योंकि अब इंस्टाग्राम मुझसे छीन लिया गया है तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी बात करनी थी और एक नया यूट्यूब अकाउंट खोल कर मैं अपनी बात करूं, उससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे बात करूं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले अकेले बात नहीं की है, वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये चैनल है ही ऐसा कि जहाँ पर हमको जब मन करता है हम जो मन करता है वो डाल देते हैं। हमने रिएक्शन भी करी हुई है, टेस्ट टेस्ट भी करी हुई है, हर चीज़ करी हुई है। सो दैट वॉज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। एंड आप भी सतर्क रहिए कुछ बोलने से पहले, क्योंकि इंस्टाग्राम बताता नहीं है कि आपको हम निकाल रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं बताता। इंस्टाग्राम आपको खुद ही स्नीकली एकदम एक चालू इंसान की तरह साइड में कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से मेरे साथ ये हादसा हुआ। अब जब मैं बात कर रही हूँ मुझे लग रहा है क्या बोल रही हूँ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बट ये सही था क्योंकि दैट इज हर्टफुल टू मी बिकॉज माई फ्रीडम ऑफ स्पीच feels like it was taken away, and that is what is not good for me. तो देखो अपार्ट फ्रॉम दैट ये 7.5 मिनट का वीडियो हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आधे मिनट में ये भी कहना चाहूँगी कि स्टीग्रूटो को आप फॉलो करो और मैं रीफ्रेम करने वाली हूँ स्टीग्रूटो का थंबनेल वंबनेल जो भी होता है, और मैं एक सेक्शन बनाने वाली हूँ जहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स हो और एक सेक्शन बनाने वाली हूँ जहाँ पर सिर्फ ईटिंग हो, और सारे जो ऑलरेडी थे वो प्लेलिस्ट मैं डिलीट ही कर दूँगी वो सारे प्लेलिस्ट। तो ये मैं सोच रही हूँ दिस इज़ व्हाट 2025 स्टीग्रूटो इज़ गोइंग टू बी। तो जो लोग पहले से इस चैनल के साथ हैं, थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने बताया मैं कुछ यहाँ नाम वाम नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मैं एडिट नहीं करने वाली, मैं डाल दूँगी, तो इसीलिए आप जो हैं वो डिस्क्रिप्शन से देख लेना जो भी मेरे इंस्टाग्राम का नाम वाम, और हो सके तो मुझे हेल्प कर देना। उसके अलावा क्या बात करना था मुझे, हाँ, तो मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रही थी ये सारी चीज़ें कि मैं अरेंज ऐसे करूँगी क्योंकि गौरी जो है वो मेरी बहन है छोटी और मैं सृष्टि हूँ, और हम दोनों जो है वो यूजुअली ऐसे होता है कि उसको अलग टाइम पे टाइम होता है और मेरे को अलग टाइम पे टाइम होता है, और हमारी जो जोड़ी है वो एक साथ नहीं आ पा रही है ज़्यादातर टाइम। सो ऐसे हो जाता है कि यार वीडियो आप मांग रहे हो, BGT आप मांग रहे हो ये वो, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा तो डाले कहाँ से। तो इस चक्कर में जो है वो अकाउंट ठंडा पड़ जाता है, जैसे आप समझ जाओगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ वीडियोज़ आते रहें, कुछ ना कुछ डलता रहे, और जब हम साथ आएँ तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन आप मुझे ध्यान में रखो क्योंकि शायद मैं ज़्यादा बोलने आ जाऊँ सामने। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर मत करना, किसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है।